अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। फ्रांस ने 2024 के पेरिस गेम्स के दौरान अपने ओलंपिक्स एथलीट को हिजाब पहनने से रोक दिया है। जर्मनी के वफाकी पुलिस तनाज़ुज़ के इस मामले में मुलव्विस अरकान की तलाश के लिए मुल्क भर में छापे मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने मिसाइल हमले में रूसी बहरिया के आला अफसर के साथ ही हमरा हलाक 33 अफराद के हलाक होने का दावा किया है। फ्रांस ने 2024 के पेरिस गेम्स के दौरान अपने ओलंपिक्स एथलीट को हिजाब पहनने से रोक दिया है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वो ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड्स के खिलाफ पाबंदी के खिलाफ है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर के तर्जुमान माल्टा हल्टाडो ने जिनेवा में सहाफ़ियों को बताया कि किसी को भी किसी औरत पर यह दबाव नहीं डालना चाहिए कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया जब फ्रांसीसी वज़ीर खेल ने कहा कि मुल्क के सेकुलरिज्म के सख्त कवानीन के मुताबिक खिलाड़ियों को गेम्स के दौरान हिजाब पहनने से रोक दिया जाएगा। फ्रांसीसी वज़ीर खेल एमिली ओडिया कास्टेरा ने इतवार को ये बात दोहराई कि हुकूमत खेलों के मुकाबले के दौरान मजहबी अलामतों की नुमाइश की मुखालिफ करता है। उन्होंने मीडिया को बताया कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि किसी भी किस्म की मजहब परस्ती पर पाबंदी। इसका मतलब है मुकम्मल गैर जानिबदारी। फ्रांस की टीम के सर पर हिजाब नहीं पहन सकती हैं। माल्टा हल्टाडो ने फ्रांस के मौक़िफ़ पर कोई बराह रास्त तबसरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की तमाम अक़साम के खात्मे से मुताल्लिक़ बैन अक़वामी कन्वेंशन ने इम्तियाजी सलूक को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि फ्रांस समेत कन्वेंशन में शामिल किसी भी रियासती फ़रीक़ की जिम्मेदारी है कि वो समाजी या सकाफती रवायत में तरमीम करे जो किसी भी जिन्स की कमतरी या बलतरी के ख्याल पर मबनी है। उन्होंने निशानदही की कि किसी भी ग्रुप के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के नुकसानदा नताइज हो सकते हैं। यही वजह है कि मज़ाहिब या अकायद के इजहार पर पाबंदियाँ जैसे लिबास का इंतखाब सिर्फ खास हालात में काबिल कबूल है। माल्टा हल्टाडो ने कहा कि इसका मतलब ऐसे हालात हैं जो अवामी तहफ़्फ़ुज़, अमन आम्मा या सेहत आम्मा या अखलाकियात के जायज़ ख़दशात को ज़रूरी और मुतनासिब अंदाज में हल करते हैं। फ्रांस में मजहबी लिबास पर मुल्क के सेकुलरिज्म के सख्त कवानीन की तहत पाबंदी है। इसका मकसद रियासत को मजहबी मामलात में गैर जानिबदाराना रखना है, जबकि शहरियों को आज़ादी से अपनी मजहब पर अमल करने की हक़ की ज़मानत देना है। फ्रांस ने 2010 में पूरे चेहरे को ढांपने को गैर कानूनी करार दिया था। जून में फ्रांस की काउंसिल ऑफ स्टेट ने ख़वातीन फुटबॉलर्स की हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखा। The landmark decision reached by 9 of the 11 justices of the Supreme Court, Supremo Tribunal Federal, was against what is known as the Marco Temporal argument. Under the law theory, indigenous peoples who were not living on their ancestral land in 1988, when Brazil's current constitution was adopted, would have been blocked from applying for demarcation of their land. The UN Human Rights Office stresses that while demarcation of ancestral lands is essential, it is not itself sufficient to comprehensively protect indigenous peoples' rights. There needs to be, in particular, an active systemic policy to protect indigenous peoples from violence, including violence carried out by those who illegally invade their land. जर्मनी के वफाकी पुलिस तनाज़ुज़ के इस मामले में मुलव्विस अरकान की तलाश के लिए मुल्क भर में छापे मारे जा रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक जर्मनी के वफाकी पुलिस के 350 से ज़्यादा अहलकार जर्मनी के मशरक़ी और मगरबी इलाकों में वाक़ मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में छापे मार रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पुलिस ने 5 वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मुख्तलिफ इमारात और अपार्टमेंट्स पर मारे गए छापों में कई ऐसे अफराद मिले जो रेसिडेंट परमिट के बगैर वहाँ रिहाइश पजीर थे। फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर फेडरल पुलिस ने छापों का हुक्म दिया है, जहां एक गैंग की मौजूदगी और गैर मुल्कियों की कमर्शियल स्मगलिंग का खदशा जाहिर किया गया था। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने मिसाइल हमले में रूसी बहरिया के आला अफसर के साथियों के हमरा हलाक 33 अफराद के हलाक होने का दावा किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन के फौज का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते रूसी बहरे असवद बेड़े के क्रेमिया में वाक़ हेडक्वार्टर पर होने वाले मिसाइल हमले में एडमिरल विक्टर सोकोलोव समेत दीगर अफसरान हलाक हुए हैं। ताहम रूस ने बहरे असवद बेड़े के कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोव की हलाकत के अलावा कोई बयान नहीं जारी किया है। रूस के ज़ेर कब्ज़े जज़ीरा नुमा क्रेमिया के बंदरगाही शहर
सेवेस्टोपोल में मौजूद रूसी हुक्काम यूक्रेनी हमलों के खिलाफ मज़ीद हिफाजती इक़दाम उठा रहे हैं। ख्याल है कि क्रीमिया के इलाके रूस के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ से वो इस 9 माह तवील जंग के दौरान कई फ़ज़ाई हमले कर चुका है। रूस ने यूक्रेनी जज़ीरानुमा इलाके क्रीमिया को 2014 में अपने अंदर ज़म कर लिया था। एडमिरल विक्टर सोकोलोव की हलाकत की तस्दीक होने की सूरत में ये यूक्रेन का क्रीमिया पर इंतहाई अहम हमला समझा जाएगा। हमले के बाद यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लिखा, रूस के बहरे अस्वद बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमले में 34 अफसरान हलाक हुए हैं, जिनमें से बहरे अस्वद बेड़े के कमांडर भी शामिल हैं। वहां मौजूद देकर 105 अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। तहम ये वाज़ेह नहीं है कि किन मामलात के बुनियाद पर यूक्रेन स्पेशल फोर्स ने ज़ख्मी और हलाकतों की तादाद बताई है। इससे पहले भी दोनों ममालिक बरहा चढ़ाकर एदाद शुमार पेश करते रहे हैं। चंद दिन कबल अमरीकी हुक्काम ने कहा था कि बाइडन इंतज़ामिया ने यूक्रेन को क्लस्टर बमों से लैस तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल फराहम करने पर तैयार है और जल्द इसकी मंजूरी दी जाएगी। इन मिसाइलों के मुतालिक कहा गया था कि इनकी फराहमी से यूक्रेन रूस के ज़ेर कब्ज़े इलाकों में इसे भारी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। यूक्रेन के पास इस वक्त 155 मिलीमीटर तोप खाने के गोले मौजूद हैं, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच तकरीबन 29 किलोमीटर तक है और ये 48 छोटे बम ले जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने कीव को $40 अरब की फ़ौजी इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। लीबिया के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अफसर ने समुद्री सैलाब की सूरत हाल की कोताही के मुतअद्दिद अहलकारों की पीर की रोज़ गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। अल इमारात और यूम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हाईलैंड और इमारात के दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के मौजू पर तबादला ख्याल किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने हाईलैंड के साथ इमारात के मजबूत ताल्लुकात के हवाले से कहा कि दोनों मुल्क अपने आवाम के मफादात के खातिर और तरक्की व खुशहाली के मौक़े बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अहद पर कायम है। इमारती सदर ने ट्वीट किया कि हाईलैंड के साथ बामकसद ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। मुश्तरका मफादात, तरक्की व खुशहाली की अवामी उम्मीदों की खातिर ये ताल्लुकात को आगे ले जाने के लिए कोशा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने मंगल को हाईलैंड के वज़ीर आज़म ने अबू ज़हबी में उनसे मुलाकात की है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक लीबिया की साहिली और बंदरगाही शहर दरना में 2 हफ्ते कबल आने वाली तूफ़ानी सैलाब के बाद हज़ारों अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि लीबिया में डैम मैनेजमेंट अथॉरिटी की ज़िम्मेदार 16 अहलकार समेत वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के 6 अहलकारों को हिरासत में ले लिया है। डैम के मुख्तस फंड्स और शहर की तरक्की और तामीर नौ के इंतजामात की जिम्मेदारियों में लापरवाही और फ़राइज़ में गफलत बरतने के इल्ज़ाम में साहिली शहर दरना के मेयर को बरतरफ कर दिया गया था। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लीबिया में हुक्काम ने सरकारी तौर पर बताया कि समुद्री सैलाब के जद में आकर जाँ बहक होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तेज़ सैलाबी रैली में बहकर हलाक होने वालों की तादाद हफ्ते के रोज़ 3800 से तजावुज़ कर गई थी। दरना शहर में कायम 2 कदीम और कमज़ोर डैमों को टूटने से सैलाबी रेला शहर में घुस आया था। मूसलाधार बारिशों के बाद 10 सितंबर को डैम की दीवार टूट गई थी, जिसके बाद समुद्री पानी का बड़ा रेला हज़ारों लोगों को बहाकर ले गया था। बयान के मुताबिक हादसे के तफ्तीशकारों ने इब्तदाई पूछताछ मुकम्मल कर ली है और ज़िम्मेदारों को मुकदमे से पहले हिरासत में लेने की सिफारिश की है। तफ्तीशी टीमों की जानिब से दरना सैलाब वाक़ये के दीगर ज़िम्मेदारों के बारे में भी ज़रूरी तहक़ीक़ात की दरख्वास्त की है। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। फ्रांस ने 2024 के पेरिस गेम्स के दौरान अपने ओलंपिक्स एथलीट को हिजाब पहनने से रोक दिया है। जर्मनी के वफाकी पुलिस तनाज़ुर के इस मामले में मुलव्विस अरकान की तलाश के लिए मुल्क भर में छापे मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने मिसाइल हमले में रूसी बहरिया के आला अफसर के साथ ही हलाक 33 अफराद के हलाक होने का दावा किया है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।
मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.